यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2019 का रिजल्ट आया, जिसमें 829 कैंडिडेट्स ने सफलता पाई। उनके लिए बधाइयों का तांता लग गया। फिर देखते ही देखते सोशल मीडिया पे अचानक से #UPSC स्कैम ट्रेंड करने लगा। कई नामी लोगों समेत बहुत से लोगों ने यूपीएससी के ऊपर वैकेंसी को लेकर स्कैम करने का आरोप लगाना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा कि यूपीएससी में 98 सीटों का घोटाला कर दिया है। खाली सीटों की संख्या 927 थी, लेकिन केवल 829 कैंडिडेट्स का ही लिस्ट जारी किया गया। बाकी 98 सीटों का क्या हुआ? बहुत से ऐसे ट्वीट्स सामने आए जिस पे #UPSC स्कैम यूज़ किया गया। यूपीएससी सिविल परीक्षा 2019 के लिए नोटिफिकेशन आया था फरवरी 2019 में। उसमें कहा गया था कि टोटल वैकेंसी लगभग 896 है। फिर जून 2019 में प्रीलिम्स की परीक्षा हुई। सितंबर 2019 में मेंस के लिए परीक्षा हुई। फरवरी से अगस्त 2020 तक इंटरव्यू हुए। नतीजा 4 अगस्त 2020 को आया। इसमें से 829 सफल कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान किया गया और बताया गया कि 927 वैकेंसी है, यानी कि 98 सीटें ऐसे ही छोड़ दी गईं। इनका क्या हुआ ये किसी ने अभी तक नहीं बताया गया। 4 अगस्त वाले नतीजे के साथ यूपीएससी ने एक लिस्ट और जारी की। लिस्ट का नाम था कंसोलिडेटेड रिजर्व लिस्ट। इस लिस्ट में शामिल कैंडिडेट्स की संख्या थी 182। इनमें जनरल के 91, ईडब्ल्यूएस के 9, ओबीसी के 71, एससी के 8, एसटी के 3 कैंडिडेट शामिल थे। अब इसी लिस्ट और इसी 182 कैंडिडेट्स को लेकर बवाल मचा हुआ है। अब सवाल आता है कि इस दौरान यूपीएससी ने इस पूरे मामले में क्या जवाब दिया, तो वो हम आपको बता देते हैं। खैर, इन सब के बाद यूपीएससी का जवाब आया। 6 अगस्त दोपहर 1:13 पर एक प्रेस रिलीज जारी की गई, जिसमें यूपीएससी ने बहुत सी चीज़ों के बारे में जानकारी दी और बताया कि ये सारी बातें भ्रामक हैं। यूपीएससी ने कहा, ये यूपीएससी के ध्यान में लाया गया है कि सरकार के द्वारा सिविल सेवा परीक्षा 2019 के लिए जो वैकेंसी बताई गई थी, उनके मुकाबले कम कैंडिडेट्स के नामों का रिकमेंड किया गया है। सिविल सेवा परीक्षा के तहत पोस्ट या सर्विस में भर्ती किए गए आयोग भारत सरकार द्वारा बनाए गए मानकों पर चलते हैं और उनका कड़ाई से पालन किया जाता है। इसीलिए ये साफ किया जाता है कि 927 वैकेंसी के मुकाबले आयोग ने शुरू में 829 कैंडिडेट्स के नतीजे ही निकाले। साथ ही सिविल सेवा परीक्षा के लिए 16/4 और 16/5 का नियम का पालन हुआ। यूपीएससी ने आगे बताया कि ये दशकों से एक सामान्य अभ्यास है। ऐसा इसीलिए किया जाता है कि रिजर्व कैटेगरी से संबंध रखने वाले कैंडिडेट्स जो कि जनरल मानकों के आधार पर सिलेक्ट हुए हैं, अगर अपने रिजर्व लिस्ट में शामिल नहीं करते हैं तो उनकी बारे में जानकारी नहीं दी जा सकती है। रिजर्व लिस्ट के रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स की भी पर्याप्त संख्या होती है, ताकि रिजर्व कैटेगरी से संबंध रखने वाले उन कैंडिडेट्स जिनका सिलेक्शन सामान्य मानकों पर हुआ है, उनकी पसंद की वजह से जो कमी आई है उसे पूरा किया जा सके। यूपीएससी को तब तक इस रिजर्व लिस्ट के बारे में कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है जब तक वर्गीयता या प्राथमिकता की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है। तब तक यूपीएससी 16/5 के नियम के अनुसार इसको नहीं बताता है। अब हम आपको इसको थोड़े सरल तरीके से समझा देते हैं। अब आप मान लीजिए कि यूपीएससी की 829 सीटों में 100 आईएएस की हैं। असल में है तो 180, लेकिन मान लीजिए, आसानी से समझ लीजिएगा। उन 100 में से 40 में अगर किसी रिजर्व कैटेगरी से संबंध रखने वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में हुआ है और उसकी रैंक है 56, तब वो जनरल में आईएएस नहीं बन पाएगा, लेकिन अपनी रिजर्व कैटेगरी में आराम से बन जाएगा। जनरल की आईपीएस या कोई अन्य सर्विस मिलेगी, लेकिन जनरल मेरिट में जो 56 रैंक आईपीएस की बनेगी वो स्विच करके आईएएस बन जाएगा। आईपीएस की एक लिस्ट और सीट खाली हो जाएगी। ऐसे के हालात में 182 लोगों की जो रिजर्व लिस्ट बनाई गई है, उसमें से एक जिसके पास सबसे ज़्यादा अंक हैं उसको 56वां रैंक दे दिया जाएगा। तो हमने आपको समझाया कि 182 सीटों का आखिर क्या मामला है और 98 सीटों का क्या होगा। तो जो यूपीएससी स्कैम दरअसल ट्रेंड कर रहा है वो किसी की खुराफात है,
क्योंकि हमारे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है और लोगों के पास कुछ भी काम नहीं बचा है। और दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि कोई सीरियस मैटर हो, लेकिन हम सबकी जानकारी के लिए आपको ये बता दें कि लोक सेवा आयोग बहुत ही कड़ाई से परीक्षाएं लेता है और इसमें कई सारे विद्यार्थियों का जीवन फंसा हुआ होता है। तो ऐसे में अगर वो ऐसी गलती करता है तो उस पर बड़े आरोप लग सकते हैं। इसीलिए अगर कोई भी चीज़ ट्रेंड कर रही है तो उसके बारे में पूरी जानकारी होना आवश्यक है। आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। अगर आप हमारे वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।